जी, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। मेरी तरफ से आपको और आपके घर वालों को रमज़ान मुबारक की ढेरों मुबारकियों, ढेरों खुशियाँ मुबारक हो आपको रमज़ान करीम की। और ये डायरेक्ट मैं इफ्तार पे आ जाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि मेरे वालिद साहब का ऑपरेट है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज उनका डिस्चार्ज हुआ, हम लोग हॉस्पिटल में थे कल से, और आज उनको डिस्चार्ज करवा के घर लेके आए। और घर आते सारी बस सहरी जोन सी है वो मुझे रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर मैं क्या रिकॉर्ड करती आप लोगों के लिए। और ये यहाँ पे बस आए और आते सारी बस हम लोग स्टार्ट हो गए कि हम लोग जल्दी जल्दी से बना लें अफ्तार, क्योंकि मेहमान भी आए जा रहे थे और रश भी बहुत ज़्यादा लग चुका था। मैं थी, भाभी थी, पुप्पो थी, अम्मी थी, हम सब मिलके जल्दी जल्दी अफ्तार का सामान तैयार कर रहे थे। और ये यहाँ पे पुप्पो मेरे साथ खड़े थे, वो मुझे पूछ रही थी कि तुम क्या कर रही है, तो मैं उनको बता रही थी कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं साथ में आपको ये भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक हार्डशिप का, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इसको मैंने एक साइड पर कर दिया, मैंने बोला इसको सबसे लास्ट में मैं काटूँगी। खैर बस इसी के साथ साथ भाभी खाना बना रही थी और पुप्पो मुझे देख रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, और मुझसे पूछ रही थी कि तुम इसको कैसे बनाती हो, क्या क्या करती हो। फिर मैं उनको पूरा बता रही थी। और मेरे पुप्पो माशाल्लाह से खाना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनाती हैं। और वो मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे रही थी और कुछ गाइड भी कर रही थी, और मुझे कह रही थी अच्छा फिर तुम इसका क्या करोगे, मतलब उनको पूरी यूट्यूब की मैं डिटेल दे रही थी। वो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, लेकिन वो आज ना वो देखना चाह रही थी कि मैं कैसे करती हूँ, क्या क्या करती हूँ। और बस ऐसे हम लोग काम कर रहे थे। साथ में उनको यूट्यूब के बारे में बता रही थी। यहाँ पे मैं दही बल्ले बना रही थी, और फर्स्ट रोज़ा था, मेहमान भी थे, रश भी था। और पीछे आने वाले शोर को भी इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहमान बैठे हुए हैं। और मैं ये सब कह लें कि छुप के बैठी हुई कि जल्दी जल्दी से एडिट करके आप लोगों के लिए वीडियो डाल दूँ, क्योंकि कल भी मैंने व्लॉग नहीं डाला, और वैसे भी इतने दिनों के बाद मैं आई हूँ। और ये यहाँ पे फिर मैं पकौड़ों का सामान रेडी कर रही थी। बिल्कुल बस हर चीज़, जब आप एक चीज़ को रेडी करके रख लेना, फिर ये होता है कि एंड टाइम पे आपको भागना नहीं पड़ता है। बस अब जल्दी जल्दी से हर चीज़ जो है ना फ्राई करके रख लें, या जो भी आपने बनाना है वो बना के रख लें, तो फिर थोड़ी आसानी हो जाती है। और वैसे ये चीज़ें सिर्फ गर्ल्स ही समझ सकती हैं, या लड़कियां या औरतें जो भी मतलब किचन का काम करती हैं, सिर्फ वही समझ सकती हैं कि लास्ट मोमेंट पे क्या क्या होता है, कितना भागना पड़ता है। वैसे फिर अचानक से रोज़ा हुआ था ये, वैसे हमारे खासियत सिर्फ पाकिस्तानियों की है कि अचानक से ही रोज़ा हो जाता है। जैसे कि लास्ट टाइम ईद पे ये हुआ था कि हम लोग तरावियाँ पढ़ के सोए थे, और सवेरे को ईद हो गई थी, सुबह ईद हो गई थी। और इस दफ़ा ये हुआ कि हम लोग रात को तरावियाँ नहीं पढ़ी, और सुबह रोज़ा हो गया, तो मतलब हर हिसाब बराबर हो गया जी। पिछली दफ़ा की जो तरावियाँ पड़ी थी ना, वो रात को काम आ गई। खैर ये यहाँ पे मैं पकौड़े बना रही थी, और पुप्पो मेरे पास बैठ के इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। ऐसे मेरी पुप्पो खाना बहुत ज़्यादा मज़े का बनाती हैं। ये मेरी सबसे बड़ी पुप्पो है, और बड़ी ज़्यादा स्वीट है, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। खैर मैं आपको एक बात ये भी बताती चलूँ कि रमज़ान है, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। ये नहीं कि आप बस अपने दस्तरख़्वान को रेडी कर लें और दूसरों को भूल जाएं। अपने आसपास जितने भी आपके लोग हैं उनका ख्याल रखें, जितना हो सके उनका ख्याल करें, क्योंकि ये रहमतों बरकतों का फजीलतों का महीना है। और अल्लाह पाक सबको इसके तुफ़ैल बख्शते, और हम जैसे गुनाहगारों के भी गुनाहों को माफ़ अता फ़रमाए। और अल्लाह पाक जब रमज़ान देता है, मतलब वो कहते हैं ना, अल्लाह पाक जब किसी इंसान को बख्शता है ना, तो उसको तोहफ़े में रमज़ान देता है। अल्लाह पाक जब रहमत करता है तो उसको तोहफ़े में रमज़ान देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और इसकी रहमतें और बरकतों से लुत्फ़अंदोज़ होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अपने आस-पास जितने भी लोग हैं उनका ख़्याल कीजिएगा, और कोई भी ऐसा अमल ना कीजिएगा कि किसी के दिल को तकलीफ़ हो आपकी वजह से, ख़ासकर आपके दस्तरख़्वान की वजह से। मे बी कि उनके पास इतने पैसे ना हो, या अल्लाह पाक सबको इतनी तौफ़ीक दे कि वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छे से अच्छे जो चीज़ है ना वो घर लेके जा सके, और रमज़ान के लुत्फ़ को एंजॉय कर सके। यहाँ पे मैं बस कैमरा लगा कर चली गई थी और सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही थी। बस बागम्बा का टाइम था, इफ्तार का टाइम हो चुका था, सारी चीज़ें रेडी कर रही थी। मुझे बस सब बार बार यही कह रहे थे, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ। और भाभी, फूफो, अम्मी सब साथ लगे हुए थे। लेकिन फिर भी भागम, वो कहते हैं ना, घर में एक बंदा होता है कि जिसको बस आपको हर सूरत में उसी को आवाज़ आती है। यही सीन मेरा था, बार बार मुझे ये कह रहे थे, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ। ये यहाँ पे सारी चीज़ें ला के रख रही थी, क्योंकि ये यहाँ पे दही भल्ले में दही जो था ना वो मसाले वाला, वो भी मिक्स करना था भल्लों के अंदर। तो वही हम लोग मिक्स कर रहे थे, और साथ में हर चीज़ रख रहे थे। और इससे ज़्यादा मुझे कुछ रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जब अफ्तार का टाइम था, मैंने आई थिंक आपको पहले भी बताया कि मेरे वालिद साहब का ऑपरेट हुआ, तो मेहमान भी आ रहे थे, और फिर बाबा उनके के पास बैठना भी ज़रूरी था। बार बार उनको चेक कर रही थी। और खैर की भी बात है, ये फर्स्ट रमज़ान है कि बाबा रोते नहीं रख रहे। खैर अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरी तरफ से आपको हैप्पी रमज़ान। अल्लाह हाफिज़। और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें।